हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था, हमने इससे पहले जिला प्रशासन के बारे में जाना था और अच्छे से हमने आरपीएससी के नए पैटर्न के अनुसार उसको हमने अच्छे से समझा। और आज हम संभागीय आयुक्त व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि जिले में किस प्रकार से संभागीय आयुक्त व्यवस्था काम करती है, कहाँ कहाँ संभागीय आयुक्त व्यवस्था शुरू हुई है और किसने कब इसको शुरुआत की और किसने इसको पुनः शुरुआत किया, उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो संभागीय व्यवस्था भी स्टेट पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संभागीय आयुक्त। ठीक है, ये संभागीय आयुक्त व्यवस्था है। ठीक है, एक संभाग में एक आयुक्त होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि ये संभागीय आयुक्त क्या होता है। ठीक है, संभागीय आयुक्त की सबसे पहले हम बात करें तो संभागीय आयुक्त जो आयुक्त व्यवस्था है, जो प्रणाली है, उसकी शुरुआत सबसे पहले 1829 में की गई थी। कब? संभागीय आयुक्त व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले 1829 में की गई थी। विलियम बेंटिंग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है कि संभागीय आयुक्त व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले सन 1829 में की गई थी विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है, राजस्थान में 1949 से संभागीय आयुक्त व्यवस्था की शुरुआत की गई। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। राजस्थान में 1949 से संभागीय आयुक्त व्यवस्था की शुरुआत की गई। कहाँ की गई? राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर 5 जिलों में संभागीय आयुक्त व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, इस प्रणाली को 1962 में मुख्यमंत्री एमएल सुखाड़िया यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। संभागीय आयुक्त उन्मूलन कानून 1962 के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद में 1987 में 62 में इसको समाप्त कर दिया गया था और 1987 में मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी के द्वारा इस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया एवं अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया। ठीक है, 4 जून 2005 को भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये फैक्ट आपको देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद में हम इसके सेवा शर्तों की बात करते हैं, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया वगैरह की हम बात करते हैं। जो संभागीय आयुक्त व्यवस्था है, इसकी नियुक्ति वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को इस पर नियुक्त किया जाता है, इस पद पर। ठीक है, संभागीय आयुक्त के पद पर। पदस्थापन, स्थानांतरण या निलंबन ये राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग करता है। पदस्थापन, इसका स्थानांतरण और इसका निलंबन राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग करता है। ठीक है, अब हम संभागीय आयुक्त व्यवस्था के कार्य और भूमिका देखते हैं कि जो संभागीय आयुक्त व्यवस्था है ये क्या करती है, क्या नहीं करती है, इसके बारे में हम जानेंगे कि इसके मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य होते हैं संभागीय आयुक्त व्यवस्था के। ठीक है, तो इसका सबसे पहला कार्य है निरीक्षण व पर्यवेक्षण करना। ठीक है, किसी भी कार्यालय का निरीक्षण और पर्यवेक्षण कर सकता है ये, इसमें है सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करना। ठीक है, दूसरी बात है कि जिले में विभिन्न बैठकों के माध्यम से राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करना, ये भी इसका कार्य है। विभिन्न विभिन्न विभागों, कार्यालयों और कर्मचारियों को निर्देश देना इसका काम है। प्रशासनिक भूमिका है इसकी, कलेक्टर का वार्षिक प्रतिवेदन भरना, यानी कलेक्टर का जो एसीआर वो भरा जाता है, एसीआर। ठीक है, दूसरा राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण भी ये करता है, जैसे पटवारी का, गिरदावर का, इनका स्थानांतरण भी ये करता है इनका। ठीक है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसके बाद में संभाग में कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण रखता है ये, और जिले में कर्मचारियों के मध्य समन्वय, जिले के कर्मचारियों के मध्य समन्वय का कार्य करता है। ठीक है, किस किस के मध्य समन्वय के रूप में भी कार्य करता है? समन्वय के रूप में कार्य, जैसे जिला प्रशासन के मध्य समन्वय। ठीक है, जिले में कर्मचारियों के मध्य समन्वय, सरकारी कार्यालयों में समन्वय और उच्चाधिकारियों व अधीनस्थों के मध्य भी ये समन्वय का कार्य करता है। तो समन्वय यानी कि इसको जोड़, एक तरह से जोड़ के चलाता है ये। ठीक है, तो इस संभागीय व्यवस्था के और कार्य देखेंगे हम इसके बाद। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कि संभागीय आयुक्त व्यवस्था की शुरुआत 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। ठीक है, राजस्थान में 1949 से संभागीय आयुक्त व्यवस्था की शुरुआत की गई। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई 5 जिलों में। इस प्रणाली को 1962 में मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और किसके तहत? तो संभागीय आयुक्त उन्मूलन कानून 1962 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। 1987 में पुनः मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी के द्वारा इस व्यवस्था को स्थापित किया गया और अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया। ठीक है, 4 जून 2005 को भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया। सामान्य सेवा शर्तों की बात करें तो एक वरिष्ठ आईएएस पद को
वरिष्ठ आईएएस रैंक के पद पर इसके आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। पदस्थापन, स्थानांतरण, निलंबन और ये सारे कार्य राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग करता है। ठीक है, अब इसके हम कार्य और हमने भूमिका देखी, तो निरीक्षण पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करता है, सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करता है, बैठकों के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करता है, विभिन्न विभागों, कार्यालयों और कर्मचारियों को निर्देश देता है। प्रशासनिक कार्य में कलेक्टर का वार्षिक प्रतिवेदन यानी एसीआर भरता है, राज्य राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण करता है, जैसे पटवारी, गिरदावर। संभाग में कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण रखता है और विभिन्न समन्वयक के रूप में कार्य करता है, जैसे जिला प्रशासन के मध्य समन्वय, जिले के कर्मचारियों के मध्य समन्वय, ठीक है, सरकारी कार्यालयों के मध्य समन्वय और उच्चाधिकारियों के अधीन उच्चाधिकारियों व अधीनस्थों के मध्य समन्वय का ये कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा और कार्य देखते हैं इसके। अब हम देखते हैं कि न्यायिक अधिकारी के रूप में जो संभागीय आयुक्त के हम कार्य और भूमिका देख रहे थे, उसमें संभागीय आयुक्त न्यायिक अधिकारी के रूप में किस प्रकार से भूमिका निभाता है। तो न्यायिक अधिकारी के रूप में विभिन्न कानूनों की सुनवाई व अपील करता है। कौन कौन से कानूनों की सुनवाई व अपील करता है न्यायिक अधिकारी के रूप में? तो इसमें वो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इसके तहत वह सुनवाई करता है। राजस्थान काश्तकारी कानून 1955, ठीक है, राज्य वन कानून के अंतर्गत सुनवाई करता है, राज्य आबकारी कानून के अंतर्गत सुनवाई करता है, राजस्थान नगरपालिका कानून के अंतर्गत सुनवाई करता है और राजस्थान पंचायती राज कानून के अंतर्गत वह सुनवाई करता है संभागीय आयुक्त। ठीक है, इसके विकास कार्यों के हम भूमिका की बात करें, कौन कौन से विकास कार्य है इसके, तो विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का निरीक्षण करता है, सभी विकास कार्यक्रमों के कर्मों का ये निरीक्षण करता है। ठीक है, अब हम जैसे विकास योजनाओं की हमने देख ली, अब हम इसके कुछ अन्य कार्यों के बारे में देखेंगे। एक तरफ तो संभागीय आयुक्त है, आयुक्त का एक तरफ से जिला है, संभागीय आयुक्त व्यवस्था कहाँ शुरू की गई, और एक तरफ उसकी योजनाएं, कौन कौन सी वह योजनाएं चलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अजमेर। अजमेर जो संभागीय आयुक्त है वो बिसलपुर परियोजना चलाई गई इसके द्वारा। उदयपुर में जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया। जोधपुर में मरु विकास कार्यक्रम शुरुआत किया गया, डीडीपी, ठीक है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। बीकानेर में आईजीएनपी से संबंधित कार्यक्रम ये शुरुआत की गई इससे। ठीक है, कोटा भरतपुर में चंबल कमांड एरिया विकास कार्यक्रम ये संचालित करता है। ठीक है, तो ये अन्य कार्य है। अब हम संभागीय आयुक्त व्यवस्था के पक्ष में कुछ तर्क देखेंगे कि जो संभागीय आयुक्त व्यवस्था शुरू की गई वो ठीक तो है ना, अच्छी है, कुछ फायदामंद है या नहीं है, उसके हम पक्ष में भी बात करेंगे और संभागीय आयुक्त व्यवस्था के हम विपक्ष में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पक्ष में बात करें तो नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में ये उपयोगी है, संभाग में समन्वय बनाने में ये उपयोगी है, राज्य सरकार का कार्यभार कम किया है इसने, और पंचायती राज संस्थाओं के मार्गदर्शक के रूप में ये फायदेमंद है। ठीक है, एक तरह से कलेक्टर के कार्य में भी इसने कमी लाई है। तो ये इसके पक्ष में तर्क हो गए। कुछ इसके विपक्ष में तर्क देखेंगे, जैसे ये कलेक्टर के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करता है, कलेक्टर के ऊपर कलेक्टर भी इसको कहा जाता है, मतलब कलेक्टर का पावर कम कर रहा है एक तरह से संभागीय आयुक्त, कलेक्टर के ऊपर कलेक्टर भी इसको कहा जाता है। ये पद राज्य सरकार पर वित्तीय भार है, एक तरह से कलेक्टर जो कार्य कर रहा है वो संभागीय आयुक्त कर रहा है, तो क्यों नहीं हम केवल कलेक्टर को ही रखें, इसलिए ये राज्य सरकार के ऊपर एक तरह से वित्तीय भार है। ठीक है, तो हमने संभागीय आयुक्त के कार्य देख लिए और उसके पक्ष और विपक्ष के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। न्यायिक अधिकारी के रूप में विभिन्न कानूनों की सुनवाई व अपील, जैसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान वन कानून, राजस्थान आबकारी कानून, राजस्थान नगरपालिका कानून, पंचायती राज कानून। विकास कार्यों में भूमिका, विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का निरीक्षण, अन्य कार्य, संभागीय आयुक्त और योजनाएं, अजमेर में बिसलपुर परियोजना, उदयपुर में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जोधपुर में मरु विकास कार्यक्रम, बीकानेर में आईजीएनपी, कोटा भरतपुर में चंबल कमांड एरिया विकास कार्यक्रम। संभागीय आयुक्त व्यवस्था के पक्ष में तर्क, नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में उपयोगी, संभाग में समन्वय, राज्य सरकार का कार्यभार कम किया है इसने, पंचायती राज संस्थाओं के मार्गदर्शक के रूप में। और विपक्ष की बात करें तो कलेक्टर के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप, कलेक्टर के ऊपर कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर पर कलेक्टर, और ये पद राज्य सरकार पर वित्तीय भार है। ठीक है, इस प्रकार से हमने संभागीय आयुक्त के बारे में सारा देख लिया है, कुछ भी ना छोड़ा है इसके बारे में। ठीक है, इसमें से आरपीएससी अपना नया पैटर्न का भी यूज करेगी, तो भी इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। जो मैंने बताया वो एकदम सही और सटीक है और
इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो आपको ये क्लास लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के पास इसको जरूर पहुंचाएं। आपको लग रहा होगा कि इतनी छोटी छोटी वीडियो में कैसे पढ़ा दिया इसने, तो छोटे छोटे टॉपिक है इसलिए ये छोटी छोटी वीडियो में एक एक पार्ट में कंप्लीट हो रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। संभागीय आयुक्त व्यवस्था के बारे में जो नॉर्मल जानकारी इससे क्वेश्चन आते हैं तो वो हमने देख लिया और डिटेल से देखा, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में इसको काम चला दिया। आरएस के नोट्स जो आरएस में पढ़ाते हैं, आरएस के नोट्स लिखाते हैं, उतना तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उससे बाहर तो क्या ही आएगा, ठीक है। उससे बाहर आएगा तो एक आध क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये संभागीय आयुक्त व्यवस्था कंप्लीट हो गई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।